Hello everyone. Yesterday we read about Bohr's atomic model. Today we will discuss about drawbacks of Bohr atomic model. Dear student, कल हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे। सो रीडिंग इज ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं ये जानना है। तो इसमें देखते हैं पहले ड्रॉबैक्स ये है इनकी कि इनका जो एटॉमिक मॉडल है ऐसे ही आयन और एटम के लिए है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं उनका ये स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पा रहा है। सो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एटम्स एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहेंगे तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, He प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन एंड Li डबल प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। ये सब एग्जाम्पल होता है। इस देन है सेकेंड ड्रॉबैक्स है कि जो इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रम कैसे क्रिएट होता है जब हमारा लोअर ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटेन करके अपर ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। तो अब लोअर टू अपर में जाने पे क्या होता है, लोअर टू अपर में ये लाइन क्रिएट होता है, इसी से स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट हो जाता है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट हुआ था इनकी इंटेंसिटी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइज could not be explained. थर्ड पॉइंट की है कि ये जो स्पेक्ट्रम आया है, स्पेक्ट्रम लाइन आया है, इसके माइन्यूट स्ट्रक्चर को इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया। माइन्यूट मतलब क्या होता है, जो हमारा स्पेक्ट्रम क्रिएट हुआ है उसकी जो सूक्ष्म संरचना होती है, मतलब जो बहुत माइक्रो होता है, उसको इन्होंने नहीं बताया। सो इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। द माइन्यूट स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रम लाइन। देखिए बात ये थी कि इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में तो बताया, बट जब इनके स्पेक्ट्रम लाइन को हायर कैपेसिटी वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो पता चला कि इनकी जो स्पेक्ट्रम लाइन की सिंगल लाइन इन्होंने बताई थी वो क्या होती है, कई छोटे छोटे लाइन से क्रिएट हुई थी। तो अब यहाँ पर ये फेल हो गए थे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इनका जो एटॉमिक मॉडल है रीमान इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सो दिस डज नॉट एक्सप्लेन द रीमान इफेक्ट। ठीक है, इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या हुआ, रीमान इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया। रीमान इफेक्ट क्या होता है, हमारी जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है, ठीक है, ये इस लाइन को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होते हैं, ये स्प्लिटिंग हो जाते हैं, मतलब कई अदर लाइन्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, रीमान इफेक्ट के बारे में। देन फिफ्थ पॉइंट है
दिस एटॉमिक मॉडल does not explain स्टार इफेक्ट। इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो स्टार इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। अब स्टार इफेक्ट क्या होता है, तो स्टार इफेक्ट इसमें क्या होता है, हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसको जब हम लोग क्या ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, तो ये कई छोटे छोटे लाइंस में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, इसी को स्टार इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सब इनकी क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। तो पहले दो एटॉमिक मॉडल की पहले ड्रॉबैक्स हो गई है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है केवल ऐसे ही एटम के लिए वैलिड है जिनमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। Then this atomic model does not explain the intensity of spectral lights। ठीक है। Then थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, this atomic model could not be explained the minute structure in spectrum line। जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है इसकी माइन्यूट स्ट्रक्चर को इन्होंने नहीं डिफाइन कर पाया। Then दिस एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन दी जीमान इफेक्ट। इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो जीमान इफेक्ट को नहीं बता पाया। जीमान इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ये मैग्नेटिक फील्ड में कई अदर लाइंस में डिवाइड हो जाती है, इसी को जीमान इफेक्ट बोलते हैं। फिर देन दिस एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टार इफेक्ट। इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो स्टार इफेक्ट, इनका एटॉमिक मॉडल स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो दो एटॉमिक मॉडल के ये ड्रॉबैक्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।